कोशर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। शहबाज शरीफ सिंध बयान महबूबा मुफ्ती इंसमाय पुरमन तो दोस्ताना माहौल कायम करने बापत कद बात जरूरी जंग तो बंदूक सत मसला हल कर नामुमकिन महबूबा मुफ्ती। पुलवानिस गिरफ्तारी सिक्योरिटी तो इंटेलिजेंस एजेंसियन हिंज कम मिलिटेंसी तो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस नफरन खिलाफ कार्रवाई जरूरी सुनील शर्मा। श्रीनगर जौं वत पे मेव सत भरित गाड़ी रुकावनस पे फ्रूट ग्रोवरन हुंद एहतजाज प्रत दोह करोड़ बुध रुपये नुकसानुक इंतजामिया जिम्मेदार एहतजाजी लुकन हुंद इंतजामियस पे इल्जाम। JKPCC मुलाजिमन हुंद एहतजाज आज 28वें दौह ते जारी पतमो 4 रबतों पे एहतजाजी मुलाजिम तनख्वाह निश महरूम इंतजामियस तनख्वाह वागुजार करने मुलाजिमन हिंज मांग। तारमपुरा सोपरस मं स्कूल बच्चे बुनियादी सहूलतों निश महरूम जाय हिंज कमी सत बिल्डिंग हिंज हालत खस्त स्कूल बापत नव इमारत तमीर करने स्कूल शुरन हिंद इंतजामिया सफी। तो पेश खबरन हिंज तफसील सड़कन हिंज खस्तहाली तेज रफ्तारी तो लापरवाही सत जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जो जाय सपदनों का सिलसिला बदस्तूर जारी ताज सपुद सरहदी जिला पुंछ किस खनाटर इलाकस मज सड़क हादसे यथ मज शख्स फोत मजीद 7 चौकदरी सपद वन पुंछ कुन इन वाजिन मुसाफिर गाड़ी खनाटर इलाकस निश हादसे शिकार सपजमस या दौरान 8 नफर शदीद जख्मी सपद मकामी लुको तो पुलिस तरफ युदवई बचाव कार्रवाई करित जख्मी नफर अस्पताल मुंतकिल आई करने ताहम सपुद छकन हिंज दाग नवंतरी किन बस कंडक्टर फोत यलजन 7 जख्मी मजीद इलाज मालज बापत अस्पतालस में जेर इलाज यपर ADC पुंछ बशारत हुसैन नकवी सिंध तरफ अस्पताल को दौर करित जख्मियन हिंज खबर अतर हन पत अस्पताल इंतजामिया से हदायत दिन आमुद जे जख्मियन गछ बेहतर इलाज फराहम कर। जैसे आप वहाँ पर कुछ हमारे जो मीडिया के दोस्त थे वहाँ भी गए थे। यहाँ बेंच में एक फिटेड बस की टीमों से शायद पहुँचा रही थी और अब क्या कारण रहा एक्सीडेंट का वो सर्टन हो जाएगा। बेंच के पास एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक डेथ हुई अभी तक उसको डेडली है और 7 लोग जख्मी हैं। अभी हमने सब 7 के 7 जख्मियों को देखा है। फिलहाल सारे के सारे डॉक्टर्स बाहर हैं। अभी फिलहाल किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है लेकिन हमारी एम्बुलेंसेस तैयार हैं। अगर किसी को रेफ़र करने की भी ज़रूरत पड़े तो हम इमीडिएटली जो है रेफ़र कर देंगे। फिलहाल एक डेथ हुई है और 7 जो है वो जख्मी हुए हैं अभी तक भी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध तरफ जम्मू कश्मीर मुतलिक दिन आमतिस बयानस पे वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती जे यह खुश आइंद कदम जे अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान कत बात कर पुरमन तो दोस्ताना माहौल कायम करन बयान हिमायत करान महबूबा मुफ्ती तरफ वन जे जंग छुन कुन त मसलो हल बल्कि पजे दुश्मनी मुल्कन गुरबत खत्म करने सत बेरोजगारी पे काबू प्रावन बापत माहौल साजगार बनाने कोशिश कर। जैसे सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है और पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। इस मसले की वजह से जम्मू कश्मीर एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में बल्कि मुल्क की तमाम जेलों में इस वक्त मुसीबत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बात करना मुश्किल हो गया है। रोज कहीं ना कहीं एनकाउंटर होते हैं, रोज लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, सिविलियन तकलीफ में है, हमारी माइशत दिन ब दिन गिर रही है। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ज़रूर होना चाहिए।
क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जो गुर्बत यहाँ जो हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में है, जो हम पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं, बड़े बड़े जहाज के ऊपर खर्च करते हैं, हथियार खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा हम जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान बांग्लादेश के पीछे चला गया जीडीपी में जी। और गुर्बत में पहले से भी ज्यादा नीचे चला गया है कि करोड़ों लोग और गुर्बत में चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हालात भी बहुत खराब है, वहाँ सैलाब ने और तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अगर दोनों मुल्क आपस में बैठ के, जैसे वाजपेयी के टाइम में हुआ था, मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालते हैं, तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क और पूरे बरसगीर के लिए एक खुशखबरी होगी, एक खुश आइंदा कदम। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुंद दोन दोहन हुंद जम्मू कश्मीर दौर यदवे 30 सितंबर पे शुरू सपद तत आज श्रीनगरस मज पार्टी लीडर सुनील शर्मा सिंद तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वोनमुत 1 अक्टूबर कर वज़ीर दाखिला राजौरी मज अवामी रैली इज्तिमा यम पत वरवलिस मज तक रैली मुनक़द कर तमो वोन मजीद भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन बापत तैयार, ताहम इलेक्शन मुनक़द करने को फैसलो इलेक्शन कमीशन ताब। उलमान हज गिरफ्तारी पे वन यह सिक्योरिटी एजेंसियन हज काम तो युस त मुल्क मुखालिफ या मिलिटेंसी में शामिल आसे तस खिलाफी कार्रवाई करना स्पष्ट कर चुके हैं। जो ये इलेक्शन का प्रोरोगेटिव है, ये एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन तारीख तय करेगी कि चुनाव हमने कराने हैं, भारतीय जनता पार्टी रेडी है। जहां तक बात आती है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर को यहां पे आ रहे हैं। वो एक रूटीन विजिट है, हमेशा वो आते रहते हैं। अभी अप्रैल में भी आए थे, उससे पहले पिछले अक्टूबर में भी आए थे। बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हर प्रदेश में जा रहे हैं। आज भी इस वक्त बिहार में बहुत बड़ी रैली हो रही है, कल से बिहार में बैठे हैं और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं। इसे चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब 30 को ही आएंगे। 1 तारीख राजौरी में बहुत बड़ी मेगा रैली होगी और वहां पे रैली खत्म होने के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी कश्मीर आएंगे शाम को और अगले दिन 2 तारीख उसी राजौरी की मेगा रैली की तर्ज पे बारामूला में भी रैली होगी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये प्योरली ये सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि कौन कहां पे कितना मुलव्वस है और वो अरेस्ट करें, वो कोई और उसमें एक्टिविटी करें, वो प्योरली उनका काम होता है। बीइंग अ पॉलिटिकल एनिमल, हमारा इतना ज्यादा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। JKPCC एम्प्लॉइज वर्कर्स यूनियन तरफ उदास 8वें दो श्रीनगरस मज पन्न मंगन हवाल एहतजाज जारी। यथ दौरान एहतजाजी मुलाजिम तथन मज प्ले कार्ड हे नारबाजी करान। अत मौके पे वोन एहतजाजी मुलाजिमों तम पत्मो कहियाव रेतों पे तनख्वाह निश मारूम। यथ दौरान तम आव लनस वह हन आमद। तमो कर आला हुकामन अपील तिहद तनख्वाह गि वागुजार यून कर ताकि तिहद मुश्किलात गन दूर। हमारी फैमिली का फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर। हम यहाँ पिछले 28 दिन से बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, पेन डाउन स्ट्राइक पे, इसलिए कि हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो छीने जा रहे हैं। मुलाजिमों का बुनियादी हुकूक सैलरी होती है। जब वो काम करते हैं तो उसके बाद एज पर गवर्नमेंट रूल उनको उम्मीद होती है कि हमको सैलरी मिलेगी, बिकॉज they have worked for they have performed their duties, they have worked and after that उनको एक्सपेक्ट होती है कि सैलरी मिलेगी। मगर वो सैलरी पिछले 4 महीनों से, मई, जून, जुलाई, अगस्त से अब तो 5वां आ गया, यानी कि 5वां भी अब निकलने को तैयार है। कुछ ही दिन इस सितंबर में भी रह गए, फिर हमारी सैलरी 5 महीने यानी कि एरियर में पड़ जाएगी। ये एक बड़ा अलमिया है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है कि हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम पिछले 28 दिनों से कंटिन्यूअसली ये गुहार लगा रहे हैं
खाली यहां हम नहीं बैठे हैं। नाजरीन कोशर खबर नाम रोज जारी है तहत तजारती वक्त